सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी पावन गुरबाणी दे जाप आसा की वार गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीता है। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के जो हर रोज़ इस पावन अस्थान गुरुद्वारा लंगर साहिब विखे लड़ीवार गुरबाणी की कथा सरवण करते हाँ। प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु शब्द के विचार नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी संतां दे अंदर जो उपदेश बख्शिश कर रहे हैं, पूरे सतगुरु जी की वडियाई महाराज सच्चे पातशाह जी कथन करते हैं कि जिथे सतगुरु जी के मुबारक चरण पै जाते हैं वो धरती वो पावन थां शोभा वाली बन जाती है। जीवन काल दौरान जिथे जिथे भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने मुबारक चरण पाए वो धरती अज भी साध संगत जी पूजन के योग हुई है। किन्नी किन्नी दूरों पंजाब तो देशों विदेशों तो चल करके हजूर साहिब की पावन धरती ते सतगुरां दे दीदार करन वास्ते आए हाँ। मन विच भावना बना के कि सतगुरु जी दे दीदार परसने हैं। गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दी खुशियां प्राप्त करनियां हैं। कोई समा सी साध संगत जी जदों खालसे सिंघां ने गुरु कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के चरणों में बेनती की सी। जदों बसमत नगर जो पावन अस्थान दमदमा साहिब हजूर की याद दिवाउंदा है, आप संगत ने दीदार किए होणगे। जदों भगत नामदेव जी के अस्थान के दीदार करन जाईदा ना देवरे के दर्शन करन वास्ते, ते जन्म अस्थान के रस्ते विच बसमत नगर आउंदा है। दमदमा साहिब पावन अस्थान का नाम है, जिथे गुरु कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आकर के ठहरे सन। हजूर ने अपना डेरा लगाया सी जदों पंजाब तो चल करके आए सन। ते सिंघां ने बेनती की सी, महाराज किन्नी हज़ारां ही कोह की दूरी ते इत्थे भला संगतां किवें चल करके आउणगीआं जिथे आपने आकर के डेरा लगाया है। ते उस समय निम्मी निम्मी ते मिठी जी ताजी हवा वग रही सी। हजूर ने पाउण वाल इशारा करके वजन किया सी, खालसा जी जिवें ये मिठी ते प्यारी हवा वज रही है ना, इसी तरह साडे प्यार वालियां सिख संगतां बड़े प्यार ते शरधा भावना दे नाल इत्थे चल करके आया करनगियां। धन सतगुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे कहे हुए बचन अटल हैं। ते बहु गिणती विच जो सिख संगतां बड़े शरधा भावना ते प्यार दे नाल इकल्ला पंजाब तो नहीं होर भी देशों विदेशों तो चल करके आउंदियां ने। गुरु नानक नाम लेवा जो सिख संगतां हैं, जां इहो कह लीए कि हर एक सिख के मन के अंदर एक तड़प हुंदी है, एक सिख हुंदी है कि गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी की सचखंड गमन जिहड़ा अस्थान है असीं जा करके दीदार परसीए। सतगुरु जी की चरण छो धरती ते जा करके दीदार करिए। मन विच भावना हुंदी है, मन के अंदर इच्छा हुंदी है ते बड़े प्यार शरधा भावना दे नाल सिख संगतां चल करके आउंदियां सतगुरु जी दे दीदार करन दे लई, गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दीयां खुशियां प्राप्त करन दे लई। साध संगत जी ये चंगे भागां दी निशानी है जो जीवन काल दौरान महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन अस्थानां दे दीदार सानूं प्राप्त हो रहे ने।
गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के दीदार परसन के वास्ते दूरों असीं चल करके आए हाँ। जो भाई गुरदास साहिब जी ने बचन उचारण किए हैं, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोया, वो धरती शोभा वाली ते पूजन योग हो जाती है, जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरण पै जाते हैं। जिथे भी गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह ने मुबारक चरण पाए हैं, भावें इत्थे हजूर साहिब की नांदेड़ की धरती है, भावें करनाटका विच बिदर दे विच नानक झीरा साहिब पावन अस्थान है। जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह की चरण छो पावन धरती, जिथे हजूर ने मुबारक चरण पाए, अज पूजन योग पावन धरती हो गई है। जिथे जिथे भी देशों विदेशों में साध संगत जी महाराज साहिब जी के चरण पए है, वो धरती वो पावन थां पूजन योग हो गई है। तो महाराज सतगुरु जी कहते हैं, जो गुरसिख भावना दे नाल हजूर दे दीदार परसन दे वास्ते घालना घाल करके शरधा भावना दे सहित हो करके आउंदे, ते इन्हां दी घाली हू घालना भी थाई पै जाती है। अज दे पावन विचार अंदर हजूर उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। प्यार दे नाल सतगुरु जी के चरणों में बैठ के महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन उपदेश सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। विचार की प्रारंभता तो पहला जरूरी है मन को एकाग्र करना। सरबत संगत असीस बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश झुका के प्यार अदब सहित उचारण करो। जी करो रसना पवित्र। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर कहते हैं, हे गुरसिखो, जिथे भी प्यारे सतगुरु दी जाग करके बैठते हैं, जिथे भी महाराज सच्चे पातशाह दी जाग करके जिस स्थान ते हजूर डेरा लगावते रहे है, जिस स्थान तो बहुत दूर दरेडे है और उत्थे भी पुੱਤ करके सिख संगतां करदियां हन। ते जदों तो शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर दो गुरियाई दी दात महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पिता जी ने बख्शिश कर दी है। उस समय तो सिखां दे मन दे अंदर पहला वाली जिहड़ी भावना सी, साध संगत जी उसी तरह ही श्रद्धा भावना के सहित सतगुरु जी के मुबारक चरण अपने ग्रह के विच पवावने कि दसां ही पातशाहियां के आत्मिक स्वरूप जुगो जुग अटल रहने वाले शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी साडे घर दे विच मुबारक चरण पाउण। जिस स्थान ते सतगुरु जी चरण पाउणगे वो धरती शोभा वाली शोभनीक हो जाएगी। पर समय दी विच ऐसी साध संगत जी करवट आ गई है। पहला भावें सिखां दे मनां विच बड़ा प्यार सी, शरधा ते भावना सी। जिवें सतगुरु जी दे दसां जामियां दे अंदर सिख भावना दे नाल शरधा ते प्यार धारण करके सतगुरु जी दे चरणां दी सेवा करिया करदे सन।
इसे तरह शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाही का पूजन किया जाता सी, हजूर के चरणों की सेवा होंदी रही है। पर हुण समा तब्दील हो गया, साडे मनां दे विचों सतगुरु जी के चरणों का प्यार घटदा जा रहा है। शरधा ते भावना साडे हिरदियों खत्म होंदी जा रही है। गरीब नवाज हजूर के चरणों का भरोसा, सतगुरु जी के चरणों की प्रीत साडे हिरदियों मिटदी जा रही है। ताई साध संगत जी असीं दुविधा का शिकार हो करके संसार की भटकना विच दर दर ते ठोकरां खा रहे हाँ, क्योंकि जिथे महाराज साहिब जी के चरण पै जाते हैं, हजूर ने उचारण किया सो थान सुहावा राम राजे, वो धरती शोभा वाली हो जाती है, पूजन योग बन जाती है। तो साडे साध संगत जी अज दे हालात इदां दे बन चुके हैं, घर दे विच कोई खुशी का प्रोग्राम हुंदा है, कोई विआह शादी का कोई साध संगत प्रोग्राम किया जाता है, जिस घर दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरण पैंदे है, 10 पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप सतगुरु जी आप जा करके मुबारक चरण पाउंदे है। उसे ही घरां दे भी साध संगत जी शराबां पीतियां जांदियां, नशियां दा सेवन किया जाता है, लच्चरपना गाने इत्यादिक की कुछ किया जाता है, सानू सब नूं पता है। ते की महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी का भै तां नहीं ना फिर साडे मन के अंदर रहना कीता, गुरु चरणों का प्यार शरधा भावना तो साडे मन दे विच नहीं ना रहना कीती। जे हिरदे अंदर प्यार होवे सतगुरु जी के चरणों का, ते जिस कमरे अंदर जिस घर दे भी सतगुरु जी के चरण पए होण, 10 पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने उपदेश बख्शिश किया होवे, उस घर दे विच अजिहा असीं कदाचित भी ना करिए जी साडे अंदर भावना ते प्यार होवे। केवल विखावे मात्र ते लोक लज्जा रखण दे वास्ते अजिहा किया जाता है। घर दे विच जां श्री अखंड पाठ साहिब दा जाप करा लेना, जां सुखमनी साहिब गुरबाणी दा पाठ ही करा लेना, ते वो भी ग्रंथी सिंह नूं चूंडियां वड्डणा शुरू कर देंदे जे थोड़ा जिहा समां भी किते वध लग जावे ना, जिद्दां दे साडे अज दे हालात बन चुके हैं, ते घूरियां वटणियां शुरू कर देने आपां ग्रंथी सिंह नूं कि भलिया हुण तूं छेती समाप्ति कर दे, भी सूई उत्ते तुरी जा रही है। साध संगत जी लच्चरपना करदियां, भंगड़ा पाउंदियां, गिद्धा पाउंदियां, वो भावें सारी रात लंघ जावे उदों नहीं कोई भी किसी नूं कहिंदा, उदों तक कहा जाता कि होर समा लग जाए तो कोई गल नहीं, कोई पता ही नहीं लगता समा किदां लंघी जाता है। पर जदों महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र गुरबाणी का जाप हो रहा हुंदा है, जां गुरबाणी का कीर्तन हो रहा हुंदा है, चाहे गुरु शब्द की विचार हो रही हुंदी है, उस समय बार बार सूई दे वाले ध्यान हुंदा, समय दे वाल कि किहड़ा समा होवे बाबा समाप्ति करे तो असीं अपना गाना वजाउणा शुरू कर दईए। पर साध संगत जी साडी बदकिस्मती है, गरीब नवाज सतगुरु जी के चरणों का प्यार नहीं साडे हिरदे अंदर। महाराज सच्चे पातशाह जी दी खुशियां थोड़ा सी इवें प्राप्त कर सकते हैं, जिस घर दे विच हजूर ने चरण पाए है, उस घर दे विच ही फिर साध संगत जी बाद विच लच्चरपना करना, शराबां आदि पीणियां, ये कोई सिख दे वास्ते योग थोड़ा है। फिर जीवां नूं कोह कोह करके मार के किन्ना किन्ना साध संगत जी जीवां दी हत्या कर करके तिन्हां दा मांस खाना, ये कोई योग थोड़ा है। सिख दे वास्ते ये कोई कदाचित भी ये कोई योग कर्म नहीं है। सानू इहदे तो महाराज सच्चे पातशाह दे उपदेश तो सेध लैनी चाहिदी है। धन गुरु नानक
सतगुर नदर करे। विशेष करके शब्द पढ़ाया जाता रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, उवें तो पढ़ते जी ना पढ़े तो विशेष करके परिवार वालों ने कहना हुंदा। ते साध संगत विचारन वाली गल यह है, जे महाराज सच्चे पातशाह जी के बचनों की उलंघना करके, गुरु घर की मर्यादा की उलंघना करके, मर्यादा को भंग करके असीं कोई संसार का कर्म करते हैं, उहदे नाल कि सतगुरु जी दी खुशियां प्राप्त हो जाणगियां? नामुमकिन है। जे इवें करन दे नाल खुशियां मिलनियां हुंदियां ते लाहौरियां नूं शराब दे करके कहे हुंदे जगत बाबा गुरु नानक देव साहब जी महाराज, फिर तो इन्हां नूं शराब नहीं सी महाराज सच्चे पातशाह ने देना, उन्हां नूं शाबाश देनी सी कि बहुत चंगा कर्म कर रहे हो। पर साध संगत जी योग कर्म नहीं सीगा, तां ही महाराज सच्चे पातशाह जी ने शराब दिता सी। तो इसलिए सानूं सेहत लैनी चाहिदी है कि गरीब नवाज सतगुरु जी दी खुशियां लैन की थां ते असीं नाराजगी तो नहीं कि महाराज सच्चे पातशाह जी की लै रहे, सतगुरु जी तो असीं बेमुख तो नहीं किते हो रहे। जे गुरु तो बेमुख हो गए तो साडे कौन बाण फड़न वाला है? महाराज सच्चे पातशाह तो बिना कोई नहीं साडी बाण फड़न वाला, कोई नहीं साडे अंग संग हो करके रखिया करन वाला। सतगुर बाझो गुर नहीं कोई, महाराज कहते पूरे सतगुरु तो बिना कोई नहीं संसार दे अंदर जेड़ा साडी रखिया कर सके। इसलिए गरीब नवाज सतगुरु जी के बचनों नूं सानू जीवन दे विच कमाउणा चाहिदा है। महाराज धन सतगुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, जिथे जाइब है मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। ये सानू सब नूं ये पंक्ति याद होवेगी, पर असीं कदे गौर तां नहीं ना कीता, कदे विचारिया नहीं। विचार तो हीणे होण करके असीं महाराज सच्चे पातशाही दे बचनां दी उलंघना करदे हां। महाराज कहंदे थां शोभा वाली हो जांदी है, हे गुरसिखो पूजन योग धरती हो जाती जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी डेरा लगाउंदे है, जिथे गरीब नवाज सतगुरु जी दी मुबारक चरण पै जांदे हन। ते जिथे जिथे भी महाराज साहब जी दे मुबारक चरण पए है, गुरसिखां ने हिरदे अंदर शरधा ते भावना धारण करके उन्हां पावन अस्थानां नूं भालिया लभ्या है। अज भी सिख यतन कर रहे ने, अजे किहड़ा अस्थान साध संगत जी पूरे लभ चुके हैं। अज भी जिहड़े प्यार वाले गुरसिख हैं जिन्हां दे हिरदे अंदर गुरु चरणां दा प्यार है, वो इतिहासक अस्थानां दी खोज कर रहे हैं। भावें साध संगत जी जो संसार दे अंदर एजेंसियां वाले भावें इतिहासक अस्थानां नूं मिटाउण दा यतन कर रहे हैं, पर जिन्हां दे हिरदे अंदर सतगुरु जी दे चरणां दा प्यार है, वो होर कोई ना कोई इतिहासक अस्थान की खोज करी जा रहे है, करी जा रहे है। गरीब नवाज सतगुरु रामदास साहब महाराज कहते गुरसिखी सो थान भालिया, केड़ा थान? जिथे महाराज सच्चे पातशाही दी मुबारक चरण पए है, जिथे जिथे गरीब नवाज सतगुरु जी ने महान कौतुक वरताए, जीवां दा भला कीता, संसार भर दे तमाम जीव जंतुआं नूं महाराज सच्चे पातशाह ने सीधे रस्ते ते पाया, जीवां दा भला करन वास्ते सतगुरु जी ने उपदेश दिता है। अज भी गुरसिख साध संगत उन्हां पावन अस्थानां नूं भाल कर रहे हैं कि जे आउण वाले समय विच जिहड़ी नवीं पीढ़ी है तिन्हां नूं पता लग सके कि साडे पुरखियां ने किवें संसार दे जीवां दा भला कीता, किवें किवें कुर्बानियां कीतियां, किवें आपां निशावर करके धर्म तो आपां कुर्बान कर दिता है। गरीब नवाज महाराज कहते गुरु के प्यार वाले सिख अज भी उन्हां अस्थानां दी भाल कर रहे हैं। साध संगत जी जे जो इतिहासक साडे अस्थान हैं जी उन्हां नूं सांभ करके ना रखिया ते आउण वाले समय विच जिहड़ी नवीं जनरेशन है ना, नवीं पीढ़ी है, उन्हां नूं किवें पता चलेगा, किवें इतिहास तो जाणू होणगे कि साडे पुरखियां दा इतिहास की है। हुण तां समां ही इदां दा हालात इदां दे चल रहे हैं कि घर दे विच कोई बच्चा हुंदा ना उहनूं 10 पातशाहियां दे नाम तक भी याद नहीं हुंदे, पंज प्यारे साहिबानां दे नाम तक भी याद नहीं हुंदे।
ਤੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ पूरा ਉਸੇ ਵੇਲੇ पता ਹੋਵੇਗਾ कि फलाना एक्टर है तो ये फलाना बंदा ही है। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ केवल बाजारां विच फिर लिया, कदे किसी पासे कदे किसी पासे। ये नहीं दसिया कि पुत्र ऐतिए इस अस्थान ते गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह कौतुक किया सी। इस अस्थान ते गुरु कलगीधर पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो जिवें साध संगत शिकार घाट साहिब अस्थान है, हीरा घाट साहिब अस्थान, इत्थे किन्ने स्थान है हजूर साहिब की पावन धरती ते। उन्हां दा इतिहास ना आप पढ़िया ते ना बच्चियां नूं सुनाया ते फिर वो पिकनिक का रूप ही बन गया ना। खा पी के घर नूं चले गए, मौज मस्ती करके घरां नूं वापस चले गए ते बच्चियां नूं सेहत किन्ने देनी है। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह हजूर बख्शिश कर रहे ने, गुरसिखी सो थान भालिया। ए गुरसिखो प्यार वाले सिखा ने उन्हां पावन अस्थानां दी भाल कर करके अपने मस्तक दे मुख ते चरणा दी धूड़ लाउणा कीती कि इत्थे मेरे सतगुरु जी ने मुबारक चरण पाए सन। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह जी दे मुबारक चरण पए है ते गुरसिख भावना ते प्यार हिरदे अंदर धारण करके चरण धूड़ी अपने मस्तक दे नाल लाउंदे है कि साडे जेड़े माड़े लेख हन मिट जाण, पूर्वले माड़े जेड़े पाप कर्म कीते हुए है वो टल जाण। मन विच भावना बना करके गुरसिख चरण धूड़ी अपने मस्तक ते लगाउंदे हन। सतगुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं जिन्हां गुरसिखां ने घालना घाली है ना, तिन्हां दी महाराज सच्चे पातशाही ने घाली हो घालना कीती हो जीवन के अंदर मशक्कत थाए पा दी है। जे गुरमत अनुसार जीव अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बंदगी रूप घालना घालदा है, परमेश्वर का सिमरन नाम जपदा है, गुरबाणी पढ़दा है। हजूर कहते हैं कदाचित भी जीव की घाली हो घालना व्यर्थ नहीं जाना करदी। महाराज सच्चे पातशाह जी के वचन हैं, एक तिल नहीं भन्ना घाले बहुता ताकि तिल मात्र। की काल थाए पाई जिन्हों ने शरधा भावना की सहित महाराज सच्चे पातशाही के चरणों का आसरा लैके शब्द का अभ्यास किया। बड़े प्यार भावना के नाल सेवा ते सिमरन करन दी घालना घाली है, उन्हां दी महाराज ने थाए पा दी है।
जिन्हां ने प्यार सहित परमेश्वर का नाम का ध्यान धारण किया, वाहिगुरू का नाम ध्याया है, हिरदे होकर के परमात्मा का सिमरन किया। सतगुरु जी कहते तिन्हां दी घाली ही घालना कदे व्यर्थ नहीं महाराज सच्चे पातशाह जी ने जान दी। जिन्हां ने प्यार की सहित होकर के परमात्मा नूं याद किया। जगत गुरु नानक देव साहिब महाराज कहते वो आप तो संसार तो मुक्त होए ने, जिन्हां ने उन्हां गुरमुख प्यारियां दी संगत की वो भी भव सागर तो तर गए, उन्हां दी भी जमा तो छुट्टी हो गई, खहड़ा छुट गया है, आज़ाद हो गए ने। सतगुरु जी का असीं वचन पढ़ते हाँ, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हां ने मशक्कत घालना घाली है परमेश्वर के नाम जपण दी, हजूर कहते हैं तिन्हां दी घाली ही घालना थाए पै गई है। महाराज सच्चे पातशाह ने तिन्हां दे जीवन सफल बना दिते हैं। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज फरमाउंदे हैं, जिन्हां ने पूरे सतगुरु जी के चरणों का पूजन किया, जिन्हां ने धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह के चरणों की पूजा की है, गुरु चरणों की सेवा की है, जिन्हां ने सतगुरु जी के चरणों का प्यार प्राप्त किया, जिन्हां ने हिरदे होकर महाराज साहिब जी के चरणों का पूजन किया है। ते परमात्मा ने सारे संसार तो तिन्हां दी पूजा करवाई, तिन्हां दा पूजन करवाया, जिन्हां ने सतगुरु जी के चरणों का पूजन किया है। भाव जिन्हां ने गुरु चरणों की सेवा कर लई, सारा जगत तिन्हां दी सेवा दे विच आ करके जुट जाता है। जिवें हजूर दे वचन हन, वाहो वाहो करहे सेई जन सोहणे, तिनको परजा पूजन आई। महाराज सच्चे पातशाह कहते वो शोभा वाले बंदगी वाले गुरमुख प्यारे सतपुरुष हुंदे है, जो अकाल पुरख वाहिगुरू जी के आश्चर्य कौतुकां नूं गायन करते हैं, परमात्मा के गुणां नूं याद करते, परमात्मा का जस गाउंदे ने, प्यार दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू उचारण करते हैं। ऐसे गुरमुख प्यारियां नूं जग पूजन के वास्ते आ जाता है। भाव जेड़े सतगुरु जी के चरणों का पूजन करते, जगत उन्हां दी पूजा विच लग जाता है। जो महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं, संसार के सब लोग आ करके ढुक जाते उन्हां दी चरणों की सेवा करने के वास्ते। जिन्हां जिन्हां भी महाराज साहिब जी के चरणों का प्यार पाया, गुरु चरणों की सेवा की है, साध संगत जी संसार भर दे लोग उन्हां दे चरणों की सेवा करते हैं, आ करके चरणों ते नतमस्तक हुंदे हैं, नमस्कारां करते हैं। ये गुरु नानक जाके मिलते हैं। जिन्हां गुरसिखां दे मन विच वाहिगुरू जी के चरणों की प्रीत लगी है, परमात्मा के चरणों का प्यार पैदा हो गया है। हे रमे हुए परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी, हर नाम परमेश्वर तुहाडा नाम ते तुहाडी वडियाई हर समय गुरसिख गाउंदे रहिंदे हन। किहड़े गुरसिख? जिन्हां दे हिरदे अंदर महाराज तुहाडे चरणों का प्यार लगा है। जिस हिरदे अंदर आप जी के चरणों की प्रीत बन गई, वो फिर संसार की झूठी प्रीत जान करके छड्ड के महाराज तुहानू हर समय याद करते हैं। ये मन में भावना बना करके, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, मेरी प्रीत गोबिंद सिओ जिन घट है, मैं तो मोल महगी लई जी सट है। महाराज ऐसी अमोलक दात मन दी वटी सटी इस आपने आप जी के चरणों का प्यार प्राप्त करना कीता है। फिर जिवें भगत रसना द्वारा हजूर ने उच्चारण किया, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी।
महाराज सच्ची प्रीत आप जी के चरणों के नाल असीं जोड़ी है। महाराज सच्चे पातशाह संसार की झूठी प्रीत जान करके तोड़ दी संसार के नालों केवल तुहाडे चरणों के नाल हिरदे अंदर प्यार धारण किया है। गुरसिखा मन हर प्रीत है। जिन्हां गुरसिखां दे हिरदे अंदर महाराज तुहाडे चरणों की प्रीत लगी है वो तुहाडा नाम ही प्यार दे नाल जपदे हन। वडियाइयां भी महाराज सच्चे पातशाह प्यार दे नाल आप जी दियां ही गाउंदे हन। ये मन विच भावना बना के सतगुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं कि संसार की सेवा करन दे नाल जे दुनियावी धन पदार्थ भी भावें एकत्र कर लेंदे फिर भी मन की तृष्णा अंदर की भुख कदे भी मिटदी नहीं है। पर जे गुरु रामदास साहिब भावें संसार के सुखां दी सी संसार तो लै करके ब्रह्मलोक के सुखां तक सब भुखां सब आसां तृष्णावां परमात्मा ने मिटा दित्तियां ने। केवल परमात्मा के चरणों का प्यार ही मन नूं भाउंदा है। केवल वाहिगुरू के चरणों की प्रीत ही मन के अंदर बरकरार है। जे महाराज सच्चे पातशाह जी ने उचारण किया ऐसे गुरमुखां नूं कहंदे धरती भी भावें सोने की बना दईए पर फिर भी बिन हर अवर ना पाया राम। फिर भी वाहिगुरू के चरणों के प्यार तो बिना कुछ मन नूं चंगा नहीं लगता। हर समय परमात्मा के चरणों का प्यार विच भिज के वाहिगुरू नूं याद करते हैं। सतगुरु रामदास साहिब महाराज जी ने उचारण किया कर सेवह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी। महाराज संसार के सब सुखां दियां विषय सुखां इत्यादि जितने भी संसार दियां भुखां सन मन के अंदर सब लह गईयां ने आप जी के चरणों की सेवा करन दे नाल। महाराज तुहाडे बचन मनन रूप सेवा करने करके सब संसार दियां तृष्णावां दूर हो जांदियां हन। गुरु के प्यार वाले सिखां दी हर प्रकार की भुख चली गई है अभाव हो गई है। हृदय अंदर परमात्मा ने सबर संतोख बख्शिया है। ते तिन्हां दे पिछे भाव तिन्हां दी संगत करन वाले होर बड़े बड़े संसार दे अंदर जेड़े है वो धन नूं पदार्थां नूं खावना खर्चना कनेरी महाराज कहंदे तमाम संसार दे जीव जंतु हन। ये जानो कि तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े बंदगी करने वालियां दी बरकत है। जो कुछ भी अज संसार दे अंदर चंगे चंगे असीं पकवान छक रहे हाँ चंगे चंगे पदार्थ छक रहे हाँ तरह तरह के मिष्टान किन्ने किन्ने प्रकार के 36 प्रकार के भोजन छक रहे हाँ। महाराज कहंदे जानो कि भगतां दी बंदगी करने वालियां दी बदौलत ही सब कुछ मिल रहा है। जे बंदगी करने वाले नाम जपण वालियां रूहां ना होण ते सब कुछ गए हैं जिन्हों ने प्यार ते भावना दे नाल संगत कीती है।
ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿੱਠਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जे प्यार दे नाल परमेश्वर दा सिमरन करदा है, जिवें महाराज जी ने उचारण कीता ना, हे जीव इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावह मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइया हर पुरख निरंजना। रात भी दिने भी सच्चे नाम दा सिमरन करिया कर, अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी याद विच जुड़िया कर। महाराज कहते लोक परलोक तेरा सफला हो जाएगा। सब इच्छावां पूरियां करने वाला परमेश्वर दा सिमरन। ऐसे गुरु के प्यार वाली गुरसिख जदों सिखां दे कोल परमेश्वर दे नाम दी सिफत करदे है ना, महाराज सच्चे पातशाह जी उचारण करदे, कहंदे तिन्हां दे मन नूं बहुत चंगा लगदा है। जिन्हां दे हिरदे अंदर गुरु चरणां दा प्यार हुंदा है, जे उन्हां दे उचारण किया, गुरसिखां दे मन नूं चंगा लगदा, मिठा लगदा, प्यारा लगदा। निशानी हिरदे अंदर जे प्यार होवे ते गुरु की गल कोई सुना रहा होवे ते बड़े ध्यान दे नाल उहनूं सुनिया जांदा है। मन नूं बड़ा चंगा लगदा कि सतगुरु जी का उपदेश सानूं सरवण करने ये दात प्राप्त हो रही है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे, सो लगे गुरसिखा मन मिठा। सतगुरु जी के प्यार वाले सिखां दे मन नूं मिठा लगदा, गुरु का वचन प्यारा लगता है। ऐसे प्यार वाले गुरसिखां नूं परमात्मा की सच्ची दरगाह दे विच शोभा मान वडियाई रूपी जस रूपी सिरोताऊ पहनाया जाता है। बड़ी शोभा मिलती है, बहुता मान मिलता, बड़ा सत्कार मिलता, बड़ी वडियाई मिलती गुरु घर। जे गुरु चरणों में रह के गुरु चरणों का प्यार प्राप्त करता है, परमात्मा के घर में जीवन बड़ा आदर ते सत्कार मिलता है। फिर ओए करके नहीं कोई भी पुकारदा, उथे तां आओ जी, भगत जी, संत जी, महापुरख जी, गुरसिख जी, बड़ा सत्कार ते प्यार मिलता है। महाराज कहते जिन्हां ते मेरे पूजनीक सतगुरु जी त्रुट गए है ना, जिन्हां ते खुश होके प्रसन्न होके महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने चरणों का प्यार हिरदे अंदर लगा दिता है, तिन्हां गुरसिखां नूं परमात्मा की सच्ची दरगाह दे विच जस मिलदा है। वाहिगुरू दे स्वरूप रूपी स्वरूपाऊ की प्राप्ति हो जाती है। धन गुरु रामदास साहब जी कहते हैं, गुरसिखो वो गुरु का प्यार वाला गुरसिख हरि अकाल पुरख परमात्मा का स्वरूप ही हो गया है। जीव की जोत परमात्मा ने अपनी ज्योति स्वरूप दे विच मिला लई है। जिन्हां दे मन विच हरि अकाल पुरख परमात्मा मुठा वस गया है, जिस हिरदे अंदर परमात्मा ने आ करके निवास कर लिया है, महाराज सच्चे पातशाह कहते वो हरि परमात्मा का स्वरूप ही हो जाना कीता है। जिस हिरदे अंदर परमेश्वर का नाम वस गया, वो नामी परमात्मा का रूप ही हो गए हैं। धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज फरमाउंदे है,
जिन्हां वडभागे सिखां ने साडे पूजनिक सतगुरु जी नूं मिलना कीता है। महाराज सच्चे पातशाह जी दी मन बाणी शरीर करके जिन्हां ने शरण धारण कर लई है। हे रमे हुए परमात्मा रमंती अकाल पुरख वाहिगुरु राजा स्वरूप परमेश्वर जी, तिन्हां गुरमुखां दे हिरदे अंदर महाराज साहिब जी ने नाम दी दात दृढ़ कर देती, परपक्क कर देती है। वो फिर परमेश्वर दे नाम दी परपक्कता बना के रखते ने, कदे भी अपने हिरदे परमेश्वर दा नाम विसारदे नहीं है। पर किन्हां दे परथाए ये वचन उच्चारण कीता, जिन्हां भेटिया मेरा पूरा सतगुरु। महाराज कहते जिन्हां ने साडे पूजनिक सतगुरु जी दे नाल मिलना कीता है, जिन्हां गुरमुखां ने मन बाणी शरीर करके सतगुरु जी दे सन्मुख रहना कीता है, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे। तिन्हां दे हिरदे अंदर सतगुरु जी ने परमेश्वर दा नाम परपक्क कर दिता है। वो भावें संसार दी मोह ममता विच भी रहिंदे है, जगत दे मोह ममता दे जंजाल विच भावें रहिंदे ने, पर फिर भी हिरदे अंदर उन्होंने परमेश्वर का सिमरन परमात्मा की याद चेते रहिंदी है। वाहिगुरु का नाम नहीं कदा चित भी भुलदा, क्योंकि तिन्हां ने पूरे सतगुरु जी की प्राप्ति की है। ताई तो साध संगत जी मनमुख बंदा बंदगी करके जीवन नहीं सफला बना सकता। जदों संसार का कोई जो मेर तेर का जदों गल आउंदी है ना, संसार की जदों शरीरां दा मोह ते पदार्थां की ममता जागदी, रब भुल जांदा है। परमात्मा नहीं जा सकता कदा चित भी। परमेश्वर की सिमरन की शक्ति है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम का यह शक्ति है, वाहिगुरु के नाम का बल है, जो संसार भर के तमाम जितने भी सुख जिन्नियां भी मन के अंदर भुखा ने तिन्हां मिटा सकता है। तृष्णा के बल नूं अपाव कर सकता परमेश्वर के नाम की शक्ति है। होर किसी भी दुनिया के साधन के नाल कदे मन नूं साध संगत जी अंदर की जिहड़ी भुख है ना संसार के सुखां की उन्होंने मिटा ही नहीं सकता। जगत गुरु नानक देव साहिब महाराज जी का वचन पढ़ते हाँ, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। इकला आ संसार का नहीं, सारिया पुरियां का कहते भावें साजो समान सारे सुख पल्ले बन के दे दो, बंदा फिर भी नहीं कहूगा कि मैं रज गया हाँ। केवल परमेश्वर के नाम की दात है। अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जो जपदे है, महाराज कहते संसार तो लै करके ब्रह्म लोक तक सब थान संसार भर दे तृष्णावां, सब संसार के सुखां दी भुखां तिन्हां दी परमात्मा ने उतार दित्तियां हन। जो हरि अकाल पुरख परमेश्वर के नाम नूं ध्याउंदे हन, हिरदे हो के परमात्मा का सिमरन करते हैं, प्रीत रूप रसना के नाल परमेश्वर के गुण गाउंदे हन। ऐ गुरसिखो जम तिन्हां दे नेड़े नहीं आउंदा। धर्म राजा भी अपने दूतां नूं मनाही करदा है, हे दूतो भुल करके भी बंदगी करन वालियां दे पास ना किते चले जाओ। जे चले गए ना तुसीं बद्धे छुटना ते ना मेरा खैड़ा छुटेगा, क्योंकि मेरी बाधी भगत छडावै, बाधै भगत ना छूटै मोहे। मेरे विच समर्था नहीं कि बंदगी करन वालियां दे बद्धे हुए मैं छडा लवां, ये मेरे विच शक्ति नहीं, ताकत नहीं है। इसलिए जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नाम
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਵੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਨਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।